लाओ ये 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, वरना तेरा बुरा होगा। वो अघोरी नहीं है। वो अघोरी। क्या होता है अघोर? मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, कीलन पल भर में कर सकते हैं। कब ये मानते हैं कि अब अघोरी बन चुका है? मांस खाना होता है। शमशान काली और माँ काली भी अलग अलग है। अलग कैसे होगी ये बताइए। तमाम राजनेता चोरी छुपे जाकर तंत्र की सहायता लेते हैं। इंदिरा गांधी पे तंत्र होता था। अघोरी की साधना पूरी हो गई, अब वो अघोरी पूर्ण रूप से हो गया। जो वो बोलेगा जी, सत्य निकलेगी। समाज में तो इतनी बीमारियां हैं, इतना लोग परेशान हैं, फिर वो लोग आगे आकर सबकी परेशानियों को दूर क्यों नहीं करते? ये दुनिया बची नहीं है कि आप किसी का अच्छा करो और वो अच्छा करवा ले। तो क्या ये सिद्धियां असल में कोई इंसान भी ले सकता है क्या? इतना कोई समर्थवान है नहीं। बड़ी बड़ी कौन सी सिद्धियां होती हैं? अग्नि पे बैठना, वायु में उड़ना, जल पे चलना, पल भर में संहार करते हैं। आज भी ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में? अब तो नहीं है। लोग तो कहते हैं कि इस पर देवी आई हैं। मैं नहीं मानता। फिर वो क्या नौटंकी है? बिल्कुल अवश्य ही भगवती का मजाक है। तो जब ये सारी सिद्धियां कर लेते हैं तो क्या क्या सामर्थ्य आ जाता है फिर आपके अंदर? जितना भी बलशाली वरिष्ठ तांत्रिक क्यों ना हो, आपके आगे नतमस्तक होना ही पड़ेगा। जो सिद्धियां आपने बताई, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई, ये ऐसी सिद्धियां हैं कि अगर एक व्यक्ति ने कर ली फिर वो उसे गृहस्थ जीवन में नहीं रहने देती। क्योंकि जो ये शक्तियां हैं तो पूर्ण रूप से क्या मांगती हैं? संभोग। इसकी जरूरत उन्हें क्यों है? ये श्रापित देवियां हैं। ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जो आपके साथ हमेशा रहती हैं? जहां तक देखा जाए कि एक अघोरी जब चलता है तो पूर्ण रूप से अपने साथ में एक शमशान लेके चलता है। अच्छा, अघोरी, अघोर, तंत्र, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे एक आम आदमी डरा करता है। लेकिन जैसे आप लोगों की जिंदगी चल रही है, गृहस्थ जीवन, सुबह उठना, काम पर जाना, खाना खाना और सो जाना, ऐसे ही दुनिया में एक और दुनिया भी है जिसके बारे में शायद आप जानने से डरते हैं, या फिर जिसके आसपास भी जाने से पहले आप डरते हैं। लेकिन वो उतनी ही पवित्र है, वो उतनी ही गूढ़ है, वो उतनी ही ज्यादा आध्यात्मिक है जितना आपके घर के मंदिर के अंदर अध्यात्म है। तरीके अलग हैं, इसीलिए हम दूसरी चीज को जानने से परहेज करते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। अघोरी, अघोर शिव का एक ऐसा रूप या शक्ति का एक ऐसा रूप जिस रूप को शायद आप ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि अभी जब मैं ऑफ द कैमरा बात कर रहा था तो तमाम पॉडकास्ट करने के बाद भी मैं कुछ नई चीजें जान रहा था। तो आपको भी ये पॉडकास्ट देखना चाहिए अगर आप तंत्र मंत्र या फिर अघोर, अघोरी या नाथ या नागा या ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं डिजिटल जॉकी के इस पॉडकास्ट में और आपको सीधे मिलवाता हूं अघोरनाथ जी से। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत, नमन। सावन का पहला दिन है और हम और आप हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं और शक्ति शिव की साधना पर बात करेंगे, तो ये इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, शायद मेरे लिए भी और हमारे भविष्य के लिए भी। तो सबसे पहले आपके स्वागत के साथ मेरा सवाल ये है कि जब हम सुनते हैं अघोर, और आपका तो नाम ही अघोरनाथ जी है, तो अघोर और नाथ ये दोनों ही तंत्र, और ये जब इन विद्याओं की तरफ हम बढ़ते हैं तो एक अलग दुनिया हमें दिखाई देती है। क्या होता है अघोर, क्या होता है अघोरी, क्या होता है अघोर तंत्र? महादेव जय मां। जय हो। श्रावण के पहले सोमवार की या शुक्रवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं जी। तो जहां तक देखा जाए कि जो अघोर होता है जी, अघोर अर्थात जो चला हुआ है पूर्ण रूप से, तो वो महादेव से ही हुआ है। अघोर संप्रदाय पूर्ण रूप से महादेव से ही उत्पन्न हुआ है। जहां तक देखा जाए अघोरा अघोरी पूर्ण रूप से महादेव से ही, और जो द्वितीय श्रेणी में इसको चलाया हुआ है जी, तो बाबा कीनाराम ने चलाया हुआ है। अच्छा, इसको जो कीनाराम अघोर संप्रदाय है उसको, अघोर संप्रदाय को आगे कीनाराम बाबा ने बढ़ाया हुआ। ठीक है। जो कीनाराम बाबा थे तो कीनाराम बाबा के गुरु थे कलुआ बाबा,
अर्थात कालू डॉम भी बोला जाता था। अच्छा। जो अघोर संप्रदाय में ही है ये चीज। तो इस कीनाराम बाबा के जीवन के आगे मैं बताता हूँ जी। और ये कितने साल पहले की बात होगी? लगभग हजारों साल? हाँ, मतलब मिनिमम। इसका कोई टाइम आप नहीं बता सकते, इसका लेकिन आप कोई ये मान सकते हैं इसका हजारों साल पहले ये शुरुआत हुई। इसका कोई टाइम नहीं है, कोई अवधि नहीं है, इसका कोई समय नहीं है। और उस टाइम पर देशों की ये सीमाएं भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो किस देश में हुआ ये कहना बहुत सब मुश्किल कुछ है। सौम्य था। आपने सुना होगा कि हिंगलाज की चंडी जी, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे विराजमान है। 47 के बाद पाकिस्तान, उससे पहले भारत का ही हिस्सा था। सब कुछ भारतीय है जी, अलग अलग हो चुके हैं। बिल्कुल। और जहां तक देखा जाए कि पहले इतने मतभेद भी नहीं थे। जब ये साधु संत थे तो पहले इतने मतभेद भी नहीं थे। सही बात है। जैसे जैसे राजनीतियां बढ़ती गई, जैसे जैसे बीजेपी ये सब कुछ, जैसे जैसे नेतागिरी बढ़ती गई, वैसे वैसे फूट डालो राज करो की नीति हाँ, बढ़ती गई। अंग्रेजों से ही सबसे पहले चालू हुआ, मुगलों से चालू हुआ जी। अब जहां तक देखा जाए कि जो हिंगलाज की चंडी थी जी, तो वहां पे कीनाराम बाबा ने बैठ के तपस्या की। अच्छा। जो कीनाराम बाबा थे जी, तो उनने वहां पे बैठ के तपस्या की। पहले तो ये चीज है कि जो शिशु था अर्थात जो उनका जन्म हुआ था तो 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। कीनाराम बाबा जी? हाँ। अच्छा, 32 दांतों के साथ पैदा हुए? 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। और जहां तक देखा जाए कि 8-10 दिन तक तो रोए नहीं थे। 8-10 दिन तक उनने दूध नहीं पिया था। अब कोई बच्चा 1-2 दिन भी रोएगा नहीं या दूध नहीं पिएगा तो उसे मरा घोषित कर दिया जाएगा। अगर आधे घंटे भी बच्चा ना रोए तो डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। आंखें नहीं खोलिया तो भाई ये चीज हुई। अब कुछ 3 साधु संत उनके घर पे पहुंचे। अच्छा। उनके कान में कुछ ऐसा बोला कि वो रोने लगे। कहते नहीं है कि अगर त्रिमूर्तियां किसी के घर पहुंचती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल का ही रूप माना जाता बिल्कुल। है। और पहले के जमाने में ऐसा कई बार हुआ है, कई जगह उल्लेख है कि स्वयं अगर आवश्यकता पड़ती थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं जाते थे। बिल्कुल। माता सती अनसुईया भी थी, वहां पे भी पहुंचे थे। तो इस चीज को देखा जाए, उनने कान में कुछ ऐसा बोला, कुछ मंत्र फूंका या कुछ भी ऐसा किया तो बच्चा रोने लगा। रोने के बाद में उसको माँ ने दूध पिलाया। अब भाई साधुओं ने कहा ये आपका बच्चा नहीं है, आपके गर्भ से जन्म जरूर लिया है लेकिन ये बच्चा आपका नहीं है, इसको आप ज्यादा समय तक अपने पास रख नहीं पाओगे। 7-8 साल की उम्र में वो घर से निकल गए थे। अच्छा। निकल के पाकिस्तान के बॉर्डर पे हिंगलाज की चंडी की उनने साधना की। जो हिंगलाजेश्वरी देवी थी जी, स्वयं उनके लिए पकवान बना के लेके आती थी। अच्छा। जो हिंगलाज की देवी थी वो स्वयं पकवान बना के लेके आती थी। पहले सात्विक रूप में ही रहे वो, अर्थात जो सात्विक साधु होते हैं उसमें ही रहे जी, ठीक है ना। अब भाई जो वहां के भैरव थे जब वो साधना करते थे तो वहां की आसपास की झाड़ू लगाते थे, वहां के भैरव। क्या बात है। जब वो साधना करते थे तो वो झाड़ू लगाते, कितनी पहुंच रही होगी। बहुत। जब तक वो 30 से 32 के नहीं हो गए, मतलब 20-22 साल उनको साधना करते हुए हो गए वहां पर। हाँ। अब भाई जो उनकी अवधि रही, एक दिन उनने ऐसा पूछ ही लिया, साड़ी का पल्लू पकड़ के उनने पूछ ही लिया एक दिन, माँ आप आधी रात्रि के हमारे लिए भोजन लेके आती हो, ये बताइए आप ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आधी रात्रि के लिए मेरे लिए भोजन लेके आएगी। जी, आधी रात्रि के लिए भोजन लेके आएगी। अब भाई इतना कहा और उनने कहा बस आप कौन है अपना परिचय दीजिए, मुझे अपने दर्शन दीजिए। भाई उनने अपने विराट रूप में माँ ने दर्शन दिए। माँ का इतना सुंदर रूप कि देख के कोई भी मोहित हो जाए। भगवती से बढ़ के ज्यादा कोई है नहीं। बिल्कुल। अब जो भैरव थे, भैरव से भी उनने कहा बालक तू कौन है,
तू भी अपने दर्शन दे। भाई जहां वो मुदगर लेके और अपने स्वानारूढ़ पे सवार होके उनने दर्शन दिए, तो पूर्ण रूप से वो एकदम उग्र भैरव। अब भाई नतमस्तक वहीं हो गए वो। उनने कहा भगवती जय हो आपकी, मेरी साधना सफल हुई। उनने कहा अभी सफल नहीं हुई, अभी तो चालू हुआ है, अर्थात आगे का सफर चालू हुआ है। बिल्कुल। तो उनने आदेश दिया जाओ काशी विश्वनाथ वाराणसी जाओ। काशी विश्वनाथ पे गए। अब राजा हरिश्चंद्र घाट था। राजा हरिश्चंद्र घाट पे कुछ खोपड़ियों को कलुआ बाबा नचा रहे थे। अच्छा। मुंडियों को नचा रहे थे। अब भाई ये चीज हुई, उनने देखा कि भाई कपालों को बड़ा दर्द हो रहा होगा। उनमें बहुत ज्यादा प्रेम था, अर्थात प्रेम थी, करुणा था। हाँ, करुणामय थे वो। बिल्कुल। अब जहां देखा जाए कि पूर्ण रूप से वो 8-10 खोपड़ियों को नचा रहे। अब भाई मांस मदरा वगैरह चढ़ा रहे और नचा रहे वो। अब भाई ये देखा उनने, उन पे रहा नहीं गया। उनने उन खोपड़ियों को स्तंभ कर दिया, रोक दिया। अच्छा। हाँ, इतना ज्यादा तंत्र था उनमें। अब भाई ये चीज हुई तो उनने कहा कि कोई आया है यहाँ पे, कोई अच्छा तांत्रिक आया है, मतलब वरिष्ठ में कोई साधु संत है। ये चीज हुई। फिर एक उनसे उनके पास गए, उनने प्रणाम किया। कीनाराम बाबा ने जी उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले कि ऐसी बात चली कि देखो नदी में कोई डूब रहा है, वो था शव अर्थात मुर्दा। जब को कुछ व्यक्ति मर जाते हैं जी तो डेड बॉडी पानी में फेंक दी जाती है। जैसे किसी को सांप ने काट लिया या कोई कुंवारा मर गया जी, नदी में बहा देते हैं, नदी में बहा देते हैं उसको। तो कुछ गांव में अभी भी प्रथा ये चलती आ रही है। उसको जलाया नहीं जाता था। अब भाई ये चीज हुई। अब भाई उनने कहा कि कहाँ डूब रहा है, वो तो तैरता चला आ रहा है। और डेड बॉडी ये वास्तव में वो तैरते हुए चली आई। जो मुर्दा था वो तैरता हुआ दिखाई दिया और किनारे पे आके फिर उन्हीं से प्रणाम किया उसने। ये सत्य है। अच्छा। बिल्कुल अवश्य ही, जो मेरे गुरु बताते थे कि जी वो बिल्कुल सत्य है। मेरे गुरु की भी आयु बहुत लंबी थी। उनने भी जीवित में ही समाधि ली। अच्छा। तो ये चीज हुई। अब भाई फिर उनने जो कलुआ बाबा थे, कलुआ डोम, कालू डोम, तो उनने कीनाराम बाबा ने कहा कि मुझे भगवती ने आदेश दिया है कि जाओ अपने गुरु से दीक्षा लो, तुम्हें उत्तम गुरु वहीं मिलेगा। तो फिर उनने भगवती का आदेश का पालन करते हुए उन्हें दीक्षा दी। चोटी केस किया, मुंडन किया। जो गुरु दीक्षा में गुरु शिष्य को जूठा खिलाता है जी, वो परंपरा चली। आज भी वहां पे जो आश्रम है तो वहां पे कीनाराम बाबा के नाम से ही चल रहा है। काशी में जो आज भी अघोरियों का एक आश्रम है कीनाराम बाबा के नाम से, और कीनाराम बाबा वही है जिन्होंने इस पूरे संप्रदाय की शुरुआत की, पहले व्यक्ति बिल्कुल जो थे। बिल्कुल अवश्य ही। देखिए एक ये चीज भी मानी जाती है कि जब शव साधनाएं होती है या मुर्दे के ऊपर बैठ के साधनाएं होती है, सबसे पहले कीनाराम बाबा का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। कभी भी साधना में आपको असफलता नहीं मिल सकती है। तो ये चीज हुई। पूर्ण रूप से आज भी जो धुआं जल रहा है जी, तो मुर्दे की चिता की लकड़ी से ही जल रहा है। अच्छा। कभी सादा लकड़ी नहीं लगती है, जो मुर्दे में से लकड़ी निकलती है जी, उसी लकड़ी से धुआं जलता है। और ये हर जगह अघोरियों के जितने भी आश्रम है सब जगह ऐसी ही व्यवस्था है। बिल्कुल अवश्य ही। क्योंकि जो चेटका मानी जाती है जी, उस पे स्वयं दशम महाविद्याएं विराजमान होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी भगवती ने उग्र रूप लिए हैं शिव या शव के ऊपर ही रूप लिए हैं। आप देख सकते हो कि जो माँ तारा है वो भी शव के ऊपर है। ठीक है ना।
अब जो महाकाली है, भद्रकाली है, वो भी शव अर्थात शिव के ऊपर है जी। आप देख सकते हो। षोडशी है, वो भी शिव के ऊपर है। पहले सिंह, जो षोडशी है वही कामाख्या है। बाल सुंदरी भी कहा गया। अच्छा। अब देखा जाए कि जो माँ कामाख्या है जी। पहले तो सिंह है, सिंह के ऊपर आसन है, आसन के ऊपर महादेव लेटे हुए हैं। महादेव की नाभि से जो कमल निकल रहा है जी। उस कमल में से माँ कामाख्या का प्रकट हुआ है। पूर्ण रूप से भगवती, जहां 6 मुख हैं भगवती के, 5 मुख ऐसे में हो गए, 1 मुख ऐसे हो गया आकाश की ओर। आकाश की ओर। अब आप समझ सकते हो कि जितने भी, अब एक देवी ऐसी मानी गई है जो उग्र है, स्वयं धूम्रवती अर्थात धूमावती, कि जिसने अपने स्वामी का भक्षण कर लिया था अर्थात खा लिया था। मतलब अपने ही स्वामी को खा लिया। 10 महाविद्याओं में से एक है शायद धूमावती माँ। बिल्कुल, अवश्य ही। ऐसा क्यों किया उन्होंने? 7वीं महाविद्या है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखिए, धूम्रवती का तो जन्म अर्थात प्रकट पहले ही हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ आकृति रूप लेना था। अब आपने देखा होगा जो मां सती थी जी, दक्ष प्रजापति के कुंड में कूद के दाह कर लिया था अर्थात आत्मदाह कर लिया जी। अब भाई ये चीज मानी जाती है कि जो भगवती है, जो उससे धुआं निकला था, भगवती के सब से धुआं निकला था, उससे धूम्रवती का जन्म हुआ था। धूम्र तो पहले ही हो चुका था, बिल्कुल, उससे सिर्फ जन्म लेना था अर्थात आकृति लेनी थी एक। तो भाई पहले माँ भोलेनाथ, जो माँ पार्वती है, तो पार्वती के ही रूप में उन्होंने धूम्रवती का आकृति ली थी और ज्ञान बोधन कराया था महादेव ने ही। 10 महाविद्या का उनने कराया, 9 विद्याओं का उनने कराया अर्थात 9 देवियों का। अच्छा। अब कहते नहीं है 9 रात्रियां जी। 9 रात्रियों में सात्विक देवियों की पूजा होती है जी। गुप्त 9 रात्रियों में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। अपनी तांत्रिक शक्तियों का कुछ लोग पूर्ण रूप से वरिष्ठा बढ़ाते हैं, तंत्र बढ़ाते हैं जी। अब जो धूम्रवती थी, आकृति कैसे ली उसने कि पे महादेव बैठ के तपस्या कर रहे हैं, अपने ध्यान में लीन है। बोलती रही माँ के मुझे भूख लगी है, सौदा लगी है अर्थात मुझे आहार दीजिए। अब भगवती तो स्वयं अन्नपूर्णा है जी, उसे किस चीज की कमी है? चाहती तो वो खुद कर सकती थी। बिल्कुल। जो स्वयं जगत को भोजन दे रही है उसे कौन भोजन दे सकता है? भाई ये चीज, क्योंकि रूप तो लेना था जी। अब भाई ये चीज हुई तो उनने कहते रहे 1 साल हो गया, 1 अवधि हो गई, 2 अवधि हो गई, 5 अवधि हो गई, अवधियों से पहले चलता था। तो ऐसा हुआ, उसके बाद उग्र हुई भगवती जी। नेत्र लाल हुए। नेत्र लाल होने के बाद में आकृति उनने विशाल की। विशाल आकृति करने के बाद में महादेव को उठाया और उनने भक्षण कर लिया, खा लिया उन्होंने। ओके। अब भाई उन्हें ज्ञात हुआ जी कि मैंने अपने स्वामी को खा लिया। जो उनके अश्रु थे अर्थात बाल सफेद हो गए, उनके जो साड़ी थी उनकी सफेद हो गई, जो विधवा का रूप आ गया। एक हाथ में दंड आ गया अर्थात कहते नहीं है कि छड़ी, जी। उनके हाथ में चांदी की छड़ी आ गई, ठीक है ना। अब भाई जो अश्रु थे, तो जो उनके अश्रु संसार में प्रलय मचा रहे थे। कहते नहीं है जब एक स्त्री का पति मरता है तो वो संसार में प्रलय ला देती है अर्थात रोने रोने से पूरा संसार, मतलब उसका परिवार ही पूरा खत्म हो जाता है। तो रोते रोते सबको बताती है कि मेरा पति चला गया। अब भाई एक चीज हुई। अब भाई महादेव को कौन खत्म कर सकता है? महादेव ही स्वयं एक ब्रह्मांड है, बिल्कुल, उन्हीं में सब चीज समाई हुई है। जब भगवती को वो ज्ञान दे सकते हैं और पूर्ण रूप से कहते हैं कि काली का गुरु कौन? शिव। काली का गुरु कौन? शिव। अघोरा, अघोर शिव। जी।
जो काली का गुरु माना जाता है, तो अघोर शिव माने जाते हैं। पंचमुख हैं उनके। अच्छा। अघोर शिव के अर्थात आपने सुना होगा कि वेद 5 थे। नहीं, मुझे हमेशा से 4 का ही पता है। वेद 5 थे। अच्छा, कौन सा है 5वां वेद? 5वां शीश महादेव ने काट दिया था। वो आप, और क्या, ऐसा क्यों किया उन्होंने? मैं इसका बताऊंगा आपको जी इसमें ये चीज जहां देखी जाए, जो धूम्रवती थी, जी। माँ ने ग्रहण कर लिया। अब जो सूरज था, चंद्र था, मंगल ग्रह था, सारे नष्ट होने लगे। सारे ग्रह, धरती भी पूरी कंपित होने लगी, धरती जलने लगी, जो पेड़ पौधे थे सबरे नाश होने लगे, जीव जंतुओं में श्वास नहीं आ रही। तो अंदर से उसमें आवाज आई कि मैं कहीं नहीं गया, मैं जीवित हूं। रूप लेना था। उसके बाद महादेव हृदय में से निकल के भगवती के समक्ष आके खड़े हुए। तो भाई देखिए, नाना प्रकार के रूप भगवती ने लिए, महादेव ने भी लिए। बिल्कुल। ऐसे भगवती का, धूम्रवती का हुआ। अब जो अघोर में है, तो आप अघोर क्या करते हैं? अघोरी क्या करते हैं? पूर्ण रूप से ये चीज मानी जाती है कि दशम महाविद्या की साधना करते हैं। सबसे ज्यादा मानते हैं काली, भैरव और दशम महाविद्या को। अच्छा, अघोर जो पूरा संप्रदाय है, ये दशम महाविद्या और भैरवों की साधना करते हैं। अच्छा, लोग ऐसा मानते हैं कि ये शिव की साधना से आते हैं। देखिए, शिव है जी, शक्ति है जी। अगर शक्ति नहीं है तो शिव कहां से है? और शिव नहीं है तो शक्ति कहां से है? मतलब जो शक्ति की उपासना कर रहा है वो शिव की भी कर ही रहा है, और जो शिव की कर रहा है वो एक ऋषि मुनि थे जी, वो महादेव को बहुत मानते थे। महादेव की शाम सुबह दिन ना रात आराधना करते थे, और वो शक्ति को नहीं मानते थे। अच्छा। वो शक्ति को नहीं मानते थे। अब जो शक्ति है, तो वही शक्ति को क्रोध आया। स्वयं महादेव भी भिक्षा मांग रहे हैं, तो किससे मांग रहे हैं? मान्यपूर्णा से। मान्यपूर्णा से मांग रहे हैं। जब स्वयं शिव ही उनके आगे झुक रहे हैं जी, तो तुम तो एक ऋषि मुनि हो, तुम क्या हो भाई? जिससे साधनाएं प्राप्त कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, वो जिसको मान रहे हो उसी की अपमान कर रहे हो। महादेव के आगे भगवती स्वयं समक्ष खड़ी थी। तो ऋषि मुनि ने कहा, मैं आपकी पूजा कर सकता हूं, इनकी नहीं कर सकता, मैं स्त्रियों का सम्मान नहीं करता। तो ये चीज हुई, भगवती को क्रोध आया। भगवती को क्रोध आया तो भगवती ने कहा, जितना भी तुम करोगे, जितनी साधना करोगे, वो क्षीण हो जाएगी, कुछ नहीं प्राप्त होगा तुम्हें। उस टाइम पे भाई एक सन्यासी, एक साधु नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो गया, और कभी भी उसे जगत में सम्मान नहीं मिला। जो शिव है वही तो शक्ति है भाई। जितना शिव को पूज रहे हो, उतना शक्ति को पूजो। अगर मान के चलो, आपने सुना होगा कि शिव और शक्ति को अर्धनारीश्वर भी कहा। बिल्कुल। जो आपका ग्रस्त मार्ग है, तो आप अपने अंदर भी एक देख सकते हो कि एक स्त्री, एक पुरुष जब पूर्ण रूप से एक होते हैं, जब भी तो अर्धनारीश्वर, अर्ध शक्ति बोली जाती है। बिल्कुल। पूर्ण शक्ति बोली जाती है। अर्ध शक्ति आप मानोगे, अर्ध शक्ति स्त्री मानी जाएगी। और जहां तक देखा जाए कि ये चीज मानी जाती है कि जब आप भी कुछ कार्य कर रहे हो या स्त्री कार्य कर रही है, कभी घर एक व्यक्ति से तो चलता नहीं है। बिल्कुल। आप भाई अपनी नौकरी पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गृहस्थ का कार्य स्त्री कर रही है, वो घर गृहस्थी संभाल रही है। बिल्कुल। आप बाहर का देख रहे हो। बिल्कुल, है ना? सबका अपना स्थान है, सब अपने अपने स्थान पर अपने अपना काम पूरा कर रहे हैं, जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। अवश्य ही। तो ऐसे भगवती और शिव का ही मिलन माना जाता है। एक जोड़े में बंध के चलोगे तो सब कुछ मिलेगा, और जोड़े में बंध के नहीं चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। आज भाई कुछ लोगों के डिवोर्स भी हो रहे हैं, कोई किसी अपने पति को ही मार डाल रही है, कोई पति पत्नी को मार डाल रहा है। ये क्या है? कलयुग का ही तो
चरण आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये अघोरी अघोरी बनते कैसे हैं? जैसे कोई भी अगर व्यक्ति अघोरी बनने जब जाता है तो अघोरी की बनने की शुरुआत कहां से होती है और कब ये मानते हैं कि अब अघोरी बन चुका है? देखिए, पूर्ण रूप से एक अघोरी जब पहले तो गुरु से दीक्षित होता है, तो जो गुरु की श्रेणी, जो अघोरी की श्रेणी होती है जी, तो पहले उसका मुंडन होता है। पहले उसका मुंडन होता है, जब चोटी केस होता है। चोटी केस होने के बाद में उसको मल मूत्र का सेवन करना होता है, एक अघोरी को। हाँ, और ये भी शुरुआत में ही मल मूत्र का सेवन करना होता है। किसी और का कि अपना ही? अपना खुद का। और फिर एक चीज भी देखी जाती है, जो मुर्दे का मांस रहता है, शव अर्थात शव रहता है, शव जल रहा होता है, तो उसका मांस खाना होता है। अच्छा, मतलब शमशान घाट के अंदर जो हम चिताएं जलाते हैं, उन चिताओं पे से जो मुर्दा है उसका मांस खाना होता है। बिल्कुल, तब साधनाएं आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, अवश्य ही। देखिए, पहले के जमाने में ये चलता था कि जो अघोरी रहते थे जी, तो एक ही जगह बैठ के नाना प्रकार की साधनाएं करते थे। अब वो करते थे कहाँ पे? शमशान में बैठ के। बिल्कुल। अब भाई अघोरियों को तो कुछ भोजन मिल नहीं रहा, वो अपने स्थान से हिल नहीं रहे, जा नहीं रहे, तो भाई जो डेड बॉडी जलती थी उसी का वो भक्षण करते थे, उन्हीं का सेवन करते थे, उसी को एक अघोर। और जो अघोरी माना जाता है, जो कपाल में ग्रहण करता है। कपाल मतलब जो खोपड़ी होती है उसका जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा। बिल्कुल, कपाल में उसका सेवन होता है। कपाल में ही, जैसे शौच करने जाएगा तो कपाल में ही जल भर के ले जाएगा, उसी से शौच करना, उसी से भोजन करना, उसी से सारी क्रियाएं करना। अगर किसी को आशीर्वाद भी दे रहा है तो कपाल में से ही देगा। पूर्ण रूप से ये माना जाता है। जो अघोरी है उसके लिए कुछ भी भक्ष नहीं है, कुछ भी ग्रहण कर सकता है। ना तो देखो उसे मान से, ना अपमान से, ना क्रोध से, ना लोभ से, ना मोह से, किसी चीज से मतलब नहीं रहता है। एक अघोरी सौम्य रहता है, एक बालक स्वरूप में रहता है, और जितनी वो शिव की साधना कर रहा है या भगवती की साधना कर रहा है। अब भाई ऐसे कौन से शमशान होते हैं जहां पे देखो या बगलामुखी का मंदिर होगा जी, या भैरव का मंदिर होगा या काली का मंदिर होगा। ऐसे शमशानों में ज्यादा साधनाएं वो करते हैं। अच्छा, कि जिस शमशान घाट के अंदर ये मंदिर जो आपने बताया माँ बगलामुखी का या माँ काली का है, वहां पर। अच्छा, मैंने सुना है शमशान काली और माँ काली भी अलग अलग है। शमशान में निवास करने वाली माँ शमशान काली है। सुनिए, मैं तो एक चीज आपसे कहूंगा कि जो काली है जी और जो शमशान काली है अलग कैसे हो गई, ये बताइए। सोच है व्यक्ति की। अब भाई जो तारा है जी, जो तारा है स्वयं अपने आप में तंत्र स्वरूपिणी कही गई है जी, स्वयं शमशान की वरिष्ठा देवी मानी गई है। अब देखोगे तो वो ममतामय रूप में दिखेगी, और उग्र रूप में देखोगे तो वो शमशान काली दिखेगी। बिल्कुल। अब ये चीज मानी गई है कि जो माँ सती का देहांत हुआ था जी, अर्थात माँ सती ने अग्निकुंड में आहुति दी थी, तो उस पल में महादेव को क्रोध आया था, तो जटाओं से दो शक्तियां उनने उत्पन्न की थी। तो एक उसी जटा में से वीरभद्र भी हुए थे जी, और भद्र काली भी हुई थी। अच्छा। वीरभद्र और वीरभद्र और भद्रकाली दोनों। भद्रकाली जी, दोनों हुए थे। अब इसमें देखा जाए कि दोनों ही उग्र थे। पहले दक्ष प्रजापति की सेना को खा गई, फिर नारायणी सेना को खा गई। अब भाई जो भगवती है संहार करते करते पूर्ण रूप से जो दक्ष प्रजापति का शीश था वो तो वीरभद्र ने छिन्न किया। जी,
अब लेकिन वीरभद्र में इतनी क्षमता नहीं थी कि जो कवच हैं उनको तोड़ के आगे जा पाए। तो वो भद्रकाली थी भेदन करने वाली, के आगे आगे बढ़ती गई और सबको संहार करती गई, सबका भक्षण। और जब वो चली भद्रकाली तो कानों में शवों के भाले पहने, गले में मुंडमाल की माला पहनी, कमर में अपने हस्तमाल की माला पहनी, हाथों को काट काट के बांध बांध के कमर से बांध लिए। उसे भद्रकाली बोला जाता है, उसे रण की चंडी भी बोला जाता है। अच्छा। उसी को शमशान काली बोला जाता है। जो संहार की देवी है। अच्छा, आप अघोरियों के भद्रकाली सजन भी कर सकती है जी। भद्रकाली सजन भी कर सकती है और संहार भी कर सकती है, क्योंकि समय चक्र से की गति से जाने की क्षमता है। आपने देखा होगा कि 5 शक्तियां ऐसी मानी गई है जो परा है जी। महादेव की जब विवाह हुआ था तो उसमें पूजन किसका हुआ था? सर्वप्रथम गणेश जी का। गोबर गणेश अर्थात महागणाधिपति जी। महागणाधिपति हो गए, एक महाविष्णु हो गए, ठीक है ना। महादेव से भी बड़े एक और महादेव हैं, सदाशिव, महाकामेश्वर महादेव। अच्छा। अब आपने देखा होगा भद्रकाली भी परा मानी गई है जी। ठीक है ना। एक माता ललितांबिका जो सारे देवी देवताओं की स्वामी है, माता ललितांबिका जी। इन पराशक्तियों का जितना भी उल्लेख करेंगे उतना कम है, क्योंकि इसमें ये चीज देखी गई है कि इस सृष्टि को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। जैसे कि होता नहीं है कि एक खिलौना अपन ने बनाया, अपन को ये अधिकार है, उसको मिटा सकते हैं और उसे बनाना भी आता है, उसे बिगाड़ना भी आता है। एक इंजीनियर होता है जी। वो अपना दिमाग लगा लगा के सब चीज तैयार कर लेता है और चाहे तो पल भर में तोड़ सकता है, बिगाड़ सकता है, बना सकता है, सब चीज कर दे। बिल्कुल। तो भाई ऐसे भगवती है। अब भाई मनुष्य ने क्या क्या नहीं कर लिया कि एक मनुष्य बना दे, हम पुतला स्टैचू बना के तो उनने खड़ा कर दिया। बिल्कुल। अब भाई जान डालने की बारी है तो जान कैसे डालोगे? कैसे डालोगे? प्राण वायु कैसे डालोगे उसमें? पुतला तो बन गया। भाई मनुष्य ने सब चीज कर लिए लेकिन उसमें प्राण नहीं डाल पा रहे, आत्मा कहाँ से डालोगे उसमें? वो तो ईश्वर पे ही निर्भर है ना। लेकिन मनुष्य कुछ टाइम में इस चीज को भी तोड़ देगा। कलयुग की चरम सीमा आएगी तो इस चीज को भी तोड़ देगा। आत्मा एक व्यक्ति में से ट्रांसफर करके दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकता है, ये चीज भी हो जाएगी। मशीनें इतनी पावरफुल हो जाएंगी, ये कलयुग के आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल अवश्य ही। अब जहां तक देखा जाए कि जो अघोरी होते हैं जी, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, कीलन, द्वेषण पल भर में कर सकते हैं। अच्छा, हर एक अघोरी देखिए जिसने साधनाएं की हैं, तपस्याएं की हैं और शिव में अपने लीन हैं, वो पल भर में मारण उच्चाटन कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल अवश्य ही। देखिए सब चीजों को कीलन कर दिया गया था, सब चीजों को कीलन कर दिया गया था। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, हर चीजों का कीलन है। लेकिन कुछ मंत्र, शावर मंत्र है जी, स्त्री तंत्र है, किन्नर तंत्र है, ये तंत्र ऐसे हैं इन्हें कोई कीलन नहीं कर पाया। अच्छा, महादेव कीलन करना भूल गए थे। तो जब अघोरी पूर्ण रूप से या शव के ऊपर बैठ के जगाता है अपनी शक्तियों को तो कीलन को भी तोड़ देता है। मारण बहुत तीव्र गति से करता है। जैसे मान के चलिए कि भैंसे की खाल पे बैठ के मारण होता है। भैंसे की खाल पे बैठ के जो मनुष्य के पेट की हाथ रहती है जी, उसको निकाल के सर्प की हड्डी प्रो के 1.25 लाख मंत्र का जाप जिसके लिए कर दिया जाए
पूर्ण रूप से वो व्यक्ति बचता ही नहीं। अच्छा। ऐसा भी होता है, जैसे मान के चलिए जो कोबरा सांप होता है, एक रेड स्नेक सांप होता है, अगर इनकी आहुति और शावर मंत्रों के साथ में दी जाए, डेड बॉडी के ऊपर जहर की आहुति दी जाए, और जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो वो व्यक्ति नहीं बचेगा। दुनिया की कोई शक्ति है जो इस तंत्र को भी रोक सके? बिल्कुल, अवश्य ही। बाराही है, विपरीत प्रतिंग्रा है, विपरीत प्रतिंग्रा है जो तंत्र को खाती है। बगलामुखी की अपोजिट देवी भी बोली जाती है। और जहां तक देखा जाए कि तंत्र पूर्ण रूप से जब बलिष्ठता में आता है जी, अपने चरम पे होता है, तो उसको कोई रोक ही नहीं पाता है। अब आपने देखा होगा कि रावण का मरण संभव नहीं था। बिल्कुल। रावण को कोई मार नहीं सकता था, तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता था जी। रावण का मरण संभव कब हुआ? जब स्वयं मां तारा बाण पे बैठ के गई थी, तब जाके नाभि में बाण लगा था। क्योंकि भेदन करना स्वयं तंत्र स्वरूपिणी के वश में ही था। बिल्कुल। क्योंकि एक रावण शास्त्र है, रावण संहिता। हाँ, रावण संहिता है। एक नहीं है, 3-4 प्रकार की है वो। अच्छा। हाँ, मैंने उनको पढ़ा है, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि रावण का भेदन कोई नहीं कर सकता था। रावण ने स्वयं लिखा है। लेकिन रावण कुछ चीजें ऐसी कह के गया है, स्त्रियों के बारे में भक्ष लग सकता है। जो जो स्त्रियों के बारे में कहा गया है वो सारी बातें सत्य निकली। रावण ने कही ये सारी बातें रावण संहिता के अंदर। क्या? जैसे स्त्री पराये पुरुष के साथ में रहेगी, और ये चीजें हो रही हैं, आप देख सकते हो। और जहां तक देखा जाए कि कुछ चीजें ऐसी ऐसी कही हैं उसने, उनका वर्णन कहने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो जहां तक तंत्र का नाम आता है, तो बड़े बड़े ज्ञानियों को मिटा के फेंक दिया है तंत्र में। इंदिरा गांधी पे तंत्र होता था कामाख्या से। कौन कराता था? देखिए, इंदिरा गांधी तो चली गई है भाई, पहली बात तो है। और कई जगह भी उल्लेख ऐसा आया है कि बड़े बड़े नेताओं पे भी तंत्र होता है। और ये भी है कि अभी भी देश के बड़े बड़े मंदिर ऐसे हैं जहां पर ये तमाम राजनेता चोरी छिपे जाकर तंत्र की सहायता लेते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं। मैंने कई लोगों को विजय बनवाया है, नाम नहीं बताऊंगा जी। तो भाई उसमें पूर्ण रूप से दशम महाविद्या का उल्लेख चलता है। जब मैं अनुष्ठान करता हूँ जी, जैसे कोई किसी को जितवाना होता है, विजय करवाना होता है, तो उसमें मैं ये चीज करता हूँ कि 3 महीने या 4 महीने पहले आपके इलेक्शन है या कुछ भी है, तो उसमें अनुष्ठान करना मैं चालू कर देता हूँ। इतनी किसी में समर्थ नहीं है कि उसको हरा दे। मैंने ये चीज अपने प्रैक्टिकल करके देख ली है। अच्छा, अघोरियों के बारे में आप बता रहे थे, एक सवाल मेरे मन में तब आया कि अघोरी की साधना पूरी हो गई या वो अघोरी पूर्ण रूप से हो गया, ये कब पता लगता है? क्या उसे देवी देवता के या किसी सिद्धि के या किसी शक्ति के दर्शन होते हैं तब ये होता है? कब होता है? देखिए, पूर्ण रूप से जब अघोरी साधना करता है जी, अघोरी साधना करता है तो उसे पूर्ण रूप में आभास होने लगते हैं। उसकी वाक् शक्ति जो वो बोलेगा जी सत्य निकलेगी, असत्य हो ही नहीं सकती है। और जहां पे इस चीज का उल्लेख है कि भाई उसको दर्शन दिया जाता है कुछ भी, हाँ, दर्शन उसको मिलते हैं। जिस चीज की वो साधना कर रहा है, यक्षिणी की कर रहा है, प्रेत की कर रहा है, प्रेतनी की कर रहा है, डाकनी की कर रहा है, शाकनी की कर रहा है, कर्ण पिचासनी की कर रहा है, भगवती की कर रहा है, दशम महाविद्या की कर रहा है, जिस शक्ति की वो साधना कर रहा है पूरी लगन से कर रहा है, उस शक्ति को उसको दर्शन देना ही होगा।
कुछ साधनाएं भी ऐसी है। और जब पूर्ण रूप से ये चीज होती है, ये चीज नहीं होती कि भाई उसको बताया जाता है कि तुम अघोरी बन गए हो। अघोरी के पूरे लक्षण ऐसे होते हैं कि अगर वो भस्म भी लपेटे होगा ना कुछ भी, तो उससे इतनी सुगंध आएगी, इतनी महक आएगी कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ पॉजिटिव वेव्स है। और जहां तक देखा जाए कि भाई देखो बहुत से लोग घूम रहे हैं कि नौटंकी करने वाले के भाई लाओ भैया 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो। आदमी उन लोगों के मारे डरा हुआ है। दरवाजों पर जो जाकर हाँ 10 रुपए 20 रुपए, और बस कुछ नहीं, तेरा बुरा होगा तेरा भला होगा, कुछ नहीं, बस ऐसे कह दिया कि ला बेटा डाल दे वरना तेरा बुरा होगा। तो व्यक्ति वो अघोरी नहीं है, वो अघोरी नहीं है, बस वो पैसे बनाने के लिए अपने भस्म लपेटे हुए हैं। भाई ये भस्म लपेट रहे हैं तो इनका क्या, भाई जो घर गृहस्थी में चल रहे हैं तो उनका भी तो संहार निश्चित है। बिल्कुल। आप अपने लिए तो कर ही रहे हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए गड्ढा खोद रहे हो। ये चीज हंसी खेल नहीं है कि भस्म लपेट लिया आपने। भस्म लपेटना अर्थात शिव को पूर्ण रूप से अपने अंदर समावेत करना। भस्म का नियम होता है जब तक आप उसे अभिमंत्रित नहीं करोगे भस्म को जी, जब आप अभिमंत्रित नहीं करते हो और लगा लेते हो भस्म को, तो मान के चलिए कि पूर्ण रूप से आप प्रेत योनि में हो। अच्छा, अर्थात आप प्रेत बन रहे हो, भूत बन रहे हो। देखो महादेव को भी भस्म लेपन किया जाता है तो उसमें पूर्ण रूप से मंत्रों का आह्वान होता है। अब आपने देखा होगा कि जब अर्थियां जाती हैं जी, तो एक शब्द निकलता है मुंह से, राम राम सत्य है, सत्य बोलो गति है। कुछ लोग भाई जिसमें बुद्धि होगी वो उसे प्रणाम करेगा, ज्ञान होगा जिसमें जी, वो उसे प्रणाम करेगा अर्थी को, क्योंकि आखिरी शव यात्रा रहती है, उस व्यक्ति का आखिरी दिन रहता है उस जी। और कुछ लोग तो भाई डर के मारे अपने गेट बंद कर लेते हैं, अरे बुरा होगा। तो भाई शव देखना बुरा नहीं होता है। महादेव की जब बारात निकली थी जी, तो समझो कि पहले अर्थी निकली थी तब जाके बारात निकली थी। भूत प्रेत आगे चल रहे थे और महादेव नंदी पे बैठ के चल रहे थे। अब भाई ये चीज देखा जाए कि जब भस्म जो डेड बॉडी जला दी जाती है जी, तो उसमें राम राम का नाम छुपा होता है। महादेव वही भस्म को लेपन करते हैं। कहते हैं कि भाई भस्म क्यों लगाते हैं महादेव जी, कहीं ना कहीं स्वयं महादेव राम का स्मरण करते हैं, नारायण शिव का ध्यान करते हैं। आपने सुना होगा कि भाई भगवान विष्णु किसका ध्यान करते हैं, 24 घंटे वो निद्रा में ही रहते हैं। कुछ 11 होती है, जैसे एक देव उठनी 11 होती है जी, एक देव शयनी 11 होती जी। है। तो देव शयनी को नारायण सोते हैं और देव उठनी को उठ जाते हैं। उस दिन से सारे कायम बनने चालू हो जाते हैं। एकादशी से जिसके विवाह नहीं हो रहे हैं उसके विवाह होते हैं, जिसके कार्य नहीं बन रहे हैं उसके कार्य बनने लगते हैं। तो उसी भस्म को महादेव लेपन करते हैं। इस चीज में देखा जाए कि कितना पॉजिटिव रहता है वो। बिल्कुल। और इस चीज को अपवित्रा में कुछ लोग जोड़ देते हैं, अरे भाई मुर्दे की भस्म क्या लगा लगू के आ गए घर में ये चीज। अरे भाई अभिमंत्रित है, अगर वो किसी को अपने शरीर पे से उतार के दे दी, अगर किसी को भूत प्रेत भी लगे होंगे या कोई नौटंकी भी कर रहा होगा 2 मिनट में मजा चिखा देगी उसको। अच्छा, अगर अभिमंत्रित लगाई हुई है तो बिल्कुल। महादेव की भस्म में इतनी पावर है जी। एक साधना भी की जाती है जी, काल भैरव की, वीरभद्र साधना भी बोली जाती है। भस्म को अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित करके अगर किसी को भी थोड़ी सी भस्म दे दी ना, जिसको बालक नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और जिसको भूत प्रेत या कोई सी भी XYZ बीमारी लगी हुई हो, समझिए कि पूर्ण रूप से स्वतः ही वो चीजें हट जाएंगी, हट जाती है। और जिसको नेगेटिव चीजें होती हैं तो वो भी हट जाती हैं।
इतनी बड़ी साधनाएं होती हैं वीरभद्र की। अच्छा, फिर सवाल ये आता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी साधनाएं लोगों ने की, जितने भी ऐसे अघोरी हैं जो सच में जिन्होंने साधनाएं की, समाज में तो इतनी बीमारियां हैं, इतना लोग परेशान हैं, फिर वो लोग आगे आकर सबकी परेशानियों को दूर क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, एक ये चीज बताइए, व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, क्या वो अपना धन बांटने जाएगा? उससे तो उसका धन कम हो जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए। जी। मंत्री हैं, राजा हैं, सही भाई, वो सब चीज करते थे, बांटते थे। जी। अब भाई कोई व्यक्ति साधुओं को, संतों को भाई तंत्र मतलब बुरी नजर से ही देख रहा है कि भाई वो देख रहा है कि मेरे पास ये आके खड़ा हो गया, मेरे को कुछ हो ना जाए। अब वो जबरदस्ती किसी को ठीक करने भी जाएगा ना, तो उसको व्यक्ति गलत ही समझेगा। सही बात है। आज मैं जहां से निकलता हूं जी, तो व्यक्ति मेरे से 10 फुट दूर हो जाता है। भाई कुछ करना थे। एक सोच है लोगों की, माइंड में उसके गलत सोच चल रही है ना। बिल्कुल। मैं तो उसका अच्छा करने के लिए सोच रहा हूँ। अब भाई आप, ये दुनिया बची नहीं है कि आप किसी का अच्छा करो और वो अच्छा करवा ले। जैसे आम भाषा में कहते हैं, भलाई का जमाना नहीं तो भाला घुस जाएगा। यही चीज है। आप जितना अच्छा सोचोगे व्यक्ति आपके बारे में उतनी ही दुष्ट बुद्धि रखेगा। अब भाई जहां तक देखा जाए, मैं चाहे जितना अच्छा कर लूं किसी के साथ में, मेरे को उतना ही बुरा मिलता है। मेरे शिष्य भी हैं, मैं उनके साथ में चाहे जितना अच्छा कर लूं, मैं तो साफ कहता हूं जी, मैं चाहे जितना उनके लिए खर्च कर लूं या चाहे जितना मैं उनके लिए पॉजिटिव में कर दूं, एंड में जाके मेरे को ही बुरा बना देंगे। ये नियति है। और ये नहीं होता है कि भाई आप किसी के साथ में अच्छा कर रहे हो और आपको बुरा ही मिल रहा है। ये बात पक्की है, आप जितना अच्छा करोगे उसके साथ में आपको दोबारा से रिटर्न वो दुगना करके बुरा ही मिलेगा आपको। ये नियति है, ये संसार का नियम है। एक कलयुग का नियम है। संसार तो पहले बहुत अच्छा था जी, पहले तो बहुत एकता थी, आज कोई एकता नहीं है। तो सवाल ये आता है कि इंसान अच्छाई करना छोड़ दे क्या? नहीं, अच्छाई करना छोड़ देगा तो फिर और ज्यादा वो हो जाएगी, फिर तो और ज्यादा संहार का रूप ले लेगा। देखो भाई, इस कर्मा जो आप कर रहे हो अपनी भलाई कर रही है, और जो व्यक्ति कर रहा है उसे करने दीजिए। आप नहीं देख रहे हो या दूसरा नहीं देख रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है, सब देख रहा है। आप जितना करोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। बस क्या हुआ, बस उसकी नजरों में तो आप गलत हो गए या उसने गलत समझ लिया। लेकिन ये चीज रहेगी भाई, उसकी नजरों में तो आप अच्छे हो। अच्छा, थोड़ा सिद्धियों पर आता हूं मैं। सुना है, मैं जितना मेरा ज्ञान है कि दुनिया में 22 तरीके की सिद्धियां हैं। अगर मेरा नंबर ठीक है, हो सकता है मेरा नंबर गलत भी हो, जितना मैं जानता हूं। क्या सिद्धियों से सब कुछ मिल सकता है? जैसे कहते हैं अष्ट सिद्धियां थी हनुमान जी के पास, ठीक है, अष्ट नवनिधि है ना। तो क्या ये 22 की 22 सिद्धियां कोई एक व्यक्ति तंत्र की सहायता से सिद्धियां साध कर सकता है? जैसे हनुमान जी के पास था कि वो अपना रूप बदल सकते थे, वो छोटे भी हो सकते थे, बड़े भी हो सकते थे, सूक्ष्म रूप, है ना। तो क्या ये सिद्धियां असल में कोई इंसान भी, कोई तांत्रिक, कोई अघोरी भी ले सकता है, क्या सिद्ध कर सकता है? देखिए, अघोरी अपने आप में सिद्ध होते हैं, पहली बात तो है। और जहां तक देखा जाए कि पूर्ण रूप में इतना कोई समर्थवान है नहीं जी, जो इन पूर्ण रूप से सिद्धियों को पा सके। अच्छा, 32 सिद्धियां हैं। अच्छा, 32 सिद्धियां हैं। और अगर लगाने को बैठो तो 1,64,000 सिद्धियां हैं। अच्छा, नाना प्रकार की चीजें हैं, नाना प्रकार की सिद्धियां हैं। अगर एक एक चीज में उसको जोड़ोगे तो पूर्ण रूप से आपको वो चीज ध्यान में आएगी। बड़ी बड़ी कौन सी सिद्धियां होती हैं, क्या क्या हो सकता है? देखिए, जो मेरे गुरु थे जी, अग्नि पे बैठना, अग्नि में बैठ के साधना करना, जलती हुई अग्नि में, बिल्कुल अवश्य ही। अब वायु में उड़ना, अच्छा, बिल्कुल अवश्य ही। जल पे चलना, जल पे चलना, चल के जाना,
बिल्कुल। सबसे बड़ी शक्ति वो होती है जो पल भर में संहार करते, पूरी सृष्टि का नाश करते। एक आपने सुना होगा, कुछ अस्त्र हैं, कुछ बड़े बड़े अस्त्र हैं। पाशुपतास्त्र अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल, रामबाण अस्त्र, ठीक है ना। तो इसमें जितना भी बोला गया है कि जो जो बड़े अस्त्र हैं, पूर्ण रूप से जितना विध्वंसकारी है शिव अस्त्र, तो पूर्ण रूप से इसी प्रकार होता है कि जितनी बड़ी शक्ति प्राप्त करेगा उतना ही ज्यादा विध्वंस करेगा। बिल्कुल। मेरे गुरु ने इतनी चीजें प्राप्त की थी, और जहां तक देखा जाए कि जो जो चीजें थी, बड़ी बड़ी शक्तियां थी, पल भर में कुछ भी कर देते थे, कुछ भी मंगा लेते थे वो। अच्छा। अगर आप कहोगे कि मुझे एक पूरा घर सोने से भर दो, ये हो गया भाई, अभी ले तू, भर दिया। उनने कहा कि मुझे नाना प्रकार के पकवान चाहिए, अभी ले, ऐसे करते थे और हाल आ जाता था। मारण बहुत तीव्र गति से करते थे। एक साथ में एक गांव को मारने की क्षमता थी उनमें। एक साथ में एक पूरे गांव के लोगों को मारने की क्षमता। बिल्कुल, अवश्य, ये बड़ी ही शक्ति है। बिल्कुल। अब भाई इतने समर्थवान जो वो बताते थे, मेरे जो गुरु थे जी, गुरु के गुरु जी, 3 पीढ़ियों बाद जी, उनमें इतनी क्षमता थी कि एक सांस में पूरी नदी को पी जाएं। अरे वाह। ऐसे बहुत महान संत और तपस्वी है कि जो एक श्वास में नदी को भी पीने की ताकत रखते हैं। आज भी ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में? अब तो नहीं है, अब तो नहीं है, 1% नहीं है। मैं तो नहीं मानता भाई। आजकल बस व्यक्ति ने क्या नौटंकियां बना के रख दी, नए नए प्रकार के दरबार बना लिए। और ये बताइए, भगवती किसी के शरीर पे आ सकती है क्या? मैं तो नहीं मानता। लोग तो कहते हैं कि इस पर देवी आई हैं। लोगों के अगर भजन हो रहे हैं, जागरण हो रहे हैं, तो वहां पर देवी आ जाती हैं लोगों के। मैं नहीं मानता। फिर वो क्या नौटंकी है? बिल्कुल, अवश्य ही भगवती का मजाक है। देखिए, भगवती जिस दिन जिसके शरीर में आ गई, उस दिन उसके शरीर का नाश हो जाएगा, अर्थात हजारों टुकड़ों में, लाखों टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इतने इतने टुकड़े भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंसान का शरीर उस शक्ति को झेल नहीं पाएगा। उस जब मैं शमशान में बैठता हूं, जब मैं सहन नहीं कर पाता हूं भाई, उसकी ऊर्जा को मैं सहन नहीं कर सकता हूं। आपने कौन कौन सी सिद्धियां की? देखिए, कौन कौन सी साधनाएं की? मैंने डाकनी साधना की है। अच्छा। मैंने यक्षिणी साधना की है, कच्चे कलवे की साधना की है, 1.5 फुटिये की है, प्रेत की है, प्रेतनी की है। 10 महाविद्या में से सबसे प्रथम महाकाली की है, माँ तारा की है, षोडशी की अर्थात कामाख्या की है, धूम्रवती की है, बगलामुखी की है, माँ कमला की है। तो जब ये सारी सिद्धियां कर लेते हैं तो क्या क्या सामर्थ्य आ जाता है फिर आपके अंदर? बड़ी ही तीव्र गति से मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन आराम से कर सकते हो। किसी का भला आराम से भी कर सकते हो। जितना भी बलशाली वरिष्ठ तांत्रिक क्यों ना हो, आपके आगे नतमस्तक होना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें अहम नहीं आना चाहिए। सौम्य रहिए, सादा रहिए। आप ऐसे जताइए कि आपको कुछ नहीं है। जितना आप सौम्य रहेंगे, सादा रहेंगे, सिंपल रहेंगे, उतना भगवती आपको चाहिए। इन सारी साधनाओं में सबसे मुश्किल साधना आपके लिए क्या थी? पूर्ण रूप से जहां तक देखा जाए कि डाकनी और शमशान काली की साधना। क्या हुआ था बताना, अगर आप बता सकते हो तो। बिल्कुल, अवश्य ही। जब मैं साधना कर रहा था तो सबसे पहले मैंने भगवती की
पहले वीर बजरंगी की करता था, छोटा था तो, क्योंकि जहां तक देखा जाए भगवती से पहले हनुमान जी महाराज की साधना करनी होती है। कहते हैं हनुमान जी तो अमर भी हैं, बिल्कुल तो है, जिस वक्त साधना करते हैं तो आभास होता है आसपास उनका। बिल्कुल। विजय पताका लेके वही चलते हैं। जब कोई कायर होता है या कुछ भी होता है तो वीर बजरंगी ही ध्वजा पताका लेके आगे चलते हैं, विजय पताका आगे लेके चलते हैं। और देखो कहा जाता है कि भैरव और वीर बजरंगी जी, भैरव जो वीर बजरंगी रहते हैं वो आगे चलते हैं और जो भैरव जी रहते हैं वो पीछे चलते हैं। ये चीज हुई। अब जहां तक देखा जाए कि जहां मैंने शमशान काली की साधना करना स्टार्ट किया, अर्थात मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था, तो जहां तक है गुरुदेव ने मुझे सब चीजें बताई थी कि देखो मांस, मज्जा, मद्रा, ठीक है ना, बकरे की कलेजी वगैरह सब चीज लेके शमशान में बैठना होता है, जो कि माँ तारा की भी साधना मानी जाती है ऐसी। जहां तक देखा जाए कि पूर्ण रूप से कानों में इतनी भयंकर आवाजें आती थी कि कानों में से भी खून निकलने लगता था। बहुत से लोग रोते थे, चिल्लाते थे और पूर्ण रूप से डराने का आभास होता था कि मतलब कोई कह रहा है उठ जा, कोई तो पास में ही आके बैठ गया। मतलब साधनाओं में कई प्रकार की चीजें होती थी। अब भाई एक दिन ऐसा हुआ कि स्वयं ही ऐसा लगा कि किसी ने बाल पकड़े और वो खींचने लगा। शमशान में अकेले ही बैठना पड़ता था, कोई साथ में नहीं रहता था। अब भाई ये चीज हुई। देखिए आसन से नहीं उठे एक साधक, आसन को किलित करना मुझे पहले नहीं आता था। फिर मैंने गुरुदेव को अपना आभास बताया, गुरुदेव मेरे साथ ये चीजें हो रही है, किसी ने मेरे बाल खींचे और कोई रो रहा है बहुत। तो गुरुदेव ने कहा कि आसन किलित किया। मैंने कहा गुरुदेव आपने बताया ही नहीं है। तो उनने कहा कि आसन कीलत करके बैठो, अर्थात मंत्रों से आसन कीलन किया जाता है। एक तो जल से भी बांधा जाता है जी, एक अपने मूत्र से भी बांधा जाता है। अच्छा। तो गुरुदेव ने मेरे को बताया, आसन बांध के मैं बैठा। उसके बाद मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। फिर उसके बाद जब साधनाएं मैंने की तो बहुत अच्छा आभास हुआ, एकदम पूर्ण रूप से भगवती अग्नि स्वरूप में आई। अच्छा, भगवती अग्नि स्वरूप में दिखी पूर्ण रूप से, एक आकृति बन गई पूरी अग्नि की, उसी अग्नि से। हाँ पूर्ण रूप से आप देख सकते हो कि पूर्ण रूप से शीश है, खड़ग है, खप्पर है, पूर्ण रूप से भगवती शमशान में चेटका के ऊपर विराजमान। और फिर ये चीज देखा है कि ये आप मूर्ति देख रहे हो, तो उसी चेटका के नीचे से ये मूर्ति भी मुझे प्राप्त हुई। अच्छा। और जब से ये मुझे प्राप्त हुई, एक गुरुदेव की कृपा है और एक भगवती की कृपा है, ना कभी उसने रोने दिया और ना रोने दे रही है। ये शमशान काली की साधना है, स्वयं ही आप परिपूर्ण रूप से कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। और जब शमशान काली की साधना होती है, भगवती इतने उग्र रूप में होती है, कभी आपको स्वप्न में दर्शन देती है, कभी ऐसा लगता है कि कोई है। देखो शमशान काली के साथ में नाना प्रकार की चीजें चलती हैं जी। 64 जोगनी है, 52 भैरव हैं, 56 कलवे हैं, अष्टकालियां हैं, 9 वीर है जी, है ना, वीर बजरंगी भी है, भैरव जी भी हैं जी। तो भगवती स्वयं इतनी है कि डाकनी शाकनी जो रक्तपान करने वाली देवियां हैं वो भी उनके साथ में है। अब आपने सुना होगा कि छिन्न मस्तिका देवी जी, छिन्न मस्तिका देवी के इर्द गिर्द एक साइड डाकनी खड़ी है, एक साइड शाकनी खड़ी हुई है। उसको जया और विजया भी बोला जाता है। तो इसमें देखा जाए कि जब भगवती पूर्ण रूप में उग्र रूप में होती है तो रक्तपान वो नहीं करती है भगवती, डाकनी शाकनी करती है।
इसी को माना जाता है कि कितनी उग्र देवियां हैं। इनको माँ मान लो तो सब कुछ अच्छा है, देवी मानोगे तो संहार करती चली जाएगी। माँ मान के खड़े हो जाओ। जहां आपने एक बार प्रेम से कह दिया माँ, लेकिन ये चीज है कि जहां कहते हैं कि पूत तो पूत सुने हैं लेकिन माता सुनी कुमाता। अब भाई लेकिन आजकल की माता भी ऐसी हो गई हैं कि कुमाता वो बन रही है। कलयुग का प्रभाव है। हाँ, वो अपने ही बच्चों को मार दे रही है, लेकिन हर स्त्रियां ऐसी नहीं है। हाँ, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा। हाँ, लेकिन इसको देखा जा रहा है कि कलयुग की सीमा शुरू हो गई है, अभी तो चरम पे जाएगी ये। इतना विनाश होगा, इतना विनाश होगा कि कुछ कह ही नहीं जाए। जहां तक देखा जाए कि बहन भाई के संबंध बनेंगे, माँ बेटे के संबंध बनेंगे, मनुष्य मनुष्य का मांस खाएगा। 12 साल की आयु में सब व्यक्ति अपना भविष्य देख लेगा और 12 साल में ही आदमी मर जाएगा। मतलब इंसान की उम्र सिर्फ 12 साल रह जाएगी। 12 साल, 13 साल या बहुत से बहुत 14 साल, बस, इससे ज्यादा नहीं जिएगा। पहले इंसान 100 साल से ऊपर जाता था, अब 50, 60, 70 की रेंज पे जा रहा है। बल्कि बहुत सारे लोग तो 40, 50 के बीच में मर जा रहे हैं। आधा आधा हो जा रहा है भाई। कोई किसी का तो एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई 19-20 में ही मर जा रहा है। 20 साल की उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। आप समझ सक रहे हो इस चीज को। आजकल का क्या है, खान पान गलत हो चुका है जी। खाद्य पदार्थ इस प्रकार के खा रहे हैं कि जंक फूड और नाना प्रकार की वो क्या मोमोस हो गए जी, फुलके हो पिज्जा गए, हो गया। हाँ। अब जितना तुम खा रहे हो उतना तुम गवा रहे हो, वीर्य का संचालन ही नहीं हो रहा है। जितना वीर्य का संचालन हो रहा है उतना तुम नष्ट कर दे रहे हो। कैसे क्या होगा। आपने डाकनी की भी जिक्र किया था कि डाकनी की जब आपने साधना करी तो वो भी बहुत टफ थी आपके लिए, बहुत मुश्किल थी, तब क्या हुआ था? देखिए, जब डाकनी की साधना की जाती है जी, तो डाकनी की साधना पूर्ण रूप से एक जो भेड़ की चर्बी होती है जी, भेड़ की चर्बी से तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। तो उसमें उस चर्बी के तेल से दीपक जलाया जाता है, नाना प्रकार का भोग रखा जाता है। बकरे की कलेजी हो गई, मुर्गा हो गया, अंडे हो गए, नींबू हो गए, लौंग, बतासे, जायफल जी। फिर डाकनी के मंत्रों का जाप चलता है, वो भी पूर्ण रूप से शमशान में की जाती है। तो इतना आभास होता था कि जब के छम 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 ऐसे कोई आ रहा है, कोई हंस रहा है, और जब ऐसा होता था कि पूरे में सुगंध वातावरण हो जाता था, एकदम खुशबूदार वातावरण हो जाता था। फिर कभी कभी ऐसा लगता था कि रक्त की महक आ रही है, खून की महक आ रही है। अच्छा। जहां वो चीज लगी कि हाँ भाई ये चीजें हो रही है। डाकनी क्या है, समय चक्र से आगे देखने की क्षमता रखती है। अच्छा। समय चक्र रहता है जो आपने सुना होगा, कर्ण पिचासनी। जी। कर्ण पिचासनी समय से पीछे देख सकती है, आगे नहीं देख सकती है। तो जिसने कर्ण पिचासनी की है उसे डाकनी साधना भी करनी होती है। मतलब जिसने कर्ण पिशाचनी की हुई है वो आपका भूतकाल बता पाएगा, भविष्य में क्या होगा नहीं बता पाएगा। तो जहां तक है डाकनी की साधना में फिर कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको अपने रक्त की बलि भी देनी होती है। अच्छा। बिल्कुल, आपको अपने रक्त का खप्पर बनना होता है। नाना प्रकार की जड़ी बूटियां लगती हैं, जटामासी हो गई, और अगर उसको ब्रह्म कमल से अगर पूजित किया जाए तो समझो धन धान से तुम्हें भर देगी। अगर 1108 ब्रह्म कमल से उसकी साधना कर ली तो समझो कभी भी पराजित नहीं हो सकते हो तुम, या 108 से भी कर ली जी, कभी भी तुम्हें कोई तंत्र में मंत्र में पराजित नहीं कर पाएगा जल्दी, किसी भी जगह तुम्हें पराजित नहीं कर सकता है, कोर्ट कचहरी में भी नहीं। और
एक पुष्प और होता है नाग पुष्प। नाग पुष्प से भी अगर तुमने उसकी आहुति दे दी जी, कभी भी शत्रु तुम्हारी साइड नहीं देख सकता है। डाकनी की साधना के अंदर। बिल्कुल। एक पुष्प और होता है, आपने नील कमल का नाम सुना होगा, नीले पुष्प जी, उसके भी अगर आपने 5 कमल की भी आहुति देती तो समझिए कि पूर्ण रूप से आपसे प्रसन्न रहेगी। 7 जन्मों तक आपको नहीं छोड़ के जाएगी। आपके 7 जन्म आप ले लोगे तब भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा, सुना है मैंने ये भी है कि ये जो सिद्धियां आपने बताई, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई या डाकनी की हो गई, ये ऐसी सिद्धियां हैं कि अगर एक व्यक्ति ने कर ली फिर वो उसे गृहस्थ जीवन में नहीं रहने देती, वह उसे पूरी तरह अपना मानती है। बिल्कुल, अवश्य ही। और कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियां तो एक कर्ण पिशाचनी या यक्षिणियां या बेताल ये चीजें सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं। स्त्रियां नहीं कर सकती, क्योंकि जो ये शक्तियां हैं तो पूर्ण रूप से क्या मांगती हैं? काम क्रिया, संभोग। ओके, संभोग। भाई आप इनके साथ में काम क्रिया करोगे तो आपकी ये बातें मानेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तो एक ऊर्जा के रूप में है, और काम क्रिया करने के लिए, संभोग के लिए एक शरीर की आवश्यकता है। बिल्कुल अवश्य। फिर कैसे होता है? बिल्कुल अवश्य ही। आपके सामने प्रत्यक्ष जब आप उनकी साधना कर रहे हो तो प्रत्यक्ष आती है एक शारीरिक रूप में। बिल्कुल अवश्य ही। ना किसी को दिखेगी ना कुछ, आपको लगेगा हाँ मेरे साथ है, आपके साथ ही, आपको ही दिखेगी बस। बिल्कुल अवश्य ही। तो इंसान जैसा रूप होता है या कुछ और रूप होता है? देखिए, आप जैसे रूप में उसको देखना चाहते हो, अच्छा, मनमोहक रूप में देखना चाहते हो तो आपको मनमोहक रूप दिखेगा। सुंदरवान स्त्री के रूप में देखना चाहोगे, सुंदरवान स्त्री के रूप में दिखेगी। जैसे आप अपने मन में आकृति बना रहे हो ना जी, वैसी ही आकृति आपके समक्ष आएगी। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि देखा जाए कि जब एक कर्ण पिशाचनी या यक्षिणी, तो इसमें ये चीज होती है कि पूर्ण रूप से काम क्रिया की भूखी। जितना आप उनको, अगर आप सिद्धि करने के बाद आप इनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो वो आपको धन देगी, वैभव देगी, ऐश्वर्य देगी, जगत सम्मान देगी आपको। लेकिन बदले में क्या लेगी? काम क्रिया। और इसकी जरूरत उन्हें क्यों है? देखिए, यक्षलोक जी से निकाली हुई बहिष्कार की हुई देवियां हैं। अच्छा, कर्ण पिशाचनी भी यही है, बहिष्कार करी हुई एक देवी है। एक ऋषि मुनि के श्राप से ही हुआ है, ये श्रापित देवियां हैं। अच्छा, बिल्कुल भाई, जब एक यक्ष से इनको दूर किया गया था तो इन्हें श्रापित किया गया था, जाओ काम वासना की लालसा में तड़पती रहोगे। इस वजह से बिल्कुल श्रापित है। और इनकी साधनाएं करने में कितना समय लग जाता है? देखिए, कम से कम 41 दिन मिनिमम। कोई लोग कहता है भाई 2 दिन में सिद्ध हो जाती है, 3 दिन में सिद्ध, क्योंकि गूगल भरा पड़ा है कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि ऐसे कर लीजिए, या ऑनलाइन बहुत सारे लोग सिद्धियां करा रहे हैं। ये क्या ऐसे भी संभव है? ना, बिल्कुल है ही नहीं। 1% नहीं है कि मतलब मान के चलिए आपको 3 दिन में, 24 घंटे में, मैं तो भाई मूर्खता मानता हूँ इस चीज को। अगर आपको सिद्धि चाहिए है और साधना करनी है तो पूर्ण रूप से बियाबान जंगल में या पूर्ण रूप से शमशान में जी इनकी आप साधना कर सकते हो। जब तक आप कपाल में आप दीपक नहीं जलाते हो इनके नाम का, अपना मल मूत्र स्वयं नहीं खाते हो कर्ण पिशाचनी साधना में। अच्छा, बिल्कुल। और जब तक आप साधना कर रहे हो, जब तक वो आ नहीं रही है, जब तक वो आ नहीं रही है जी, तब तक नहाओगे नहीं, स्नान नहीं करोगे। अच्छा, बिल्कुल, आपको मलच्छ होके रहना होता है। और जब आप अपने किसी का सुनना होता है ना जी, तो अपने कान पे भ्रष्टा लगाया जाता है। भ्रष्टा मतलब? मल। अच्छा, जिस कान में बोलती है उस कान में आपको भ्रष्टा लगाना होता है। ओके, मल लगाना होता है, तब जाके वो आपके कान पे बोलेगी। और भाई ये चीजें हैं,
आप कभी भी पवित्र जगह पे नहीं जा सकते हो, वीर बजरंगी के मंदिर में नहीं जा सकते हो। ऐसे लोग किसी मंदिर में नहीं जाएंगे कभी। बिल्कुल, उससे आपकी जो कड़पिचास नहीं रहेगी या यक्षिणी रहेगी, वो नाराज होंगी। बिल्कुल, पूजा नहीं करोगे कभी भी। देखो भाई, जो चीजें रहती हैं एक अघोर संप्रदाय में, तो एक पूर्ण रूप से है कि भाई एक अघोरी जाग रहा है तो जाग रहा है, पूजा कर रहा है तो कर रहा है, खा रहा है तो खा रहा है, नहीं खा रहा है तो नहीं खा रहा है। अब भाई जो ग्रस्त में है, कुछ लोग भाई करके बैठ जाते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठ गए। अब भाई वो क्या हुआ, कोई पागल हो जाता है, कोई मृत्यु के घाट उतर जाता है। तो भाई ये आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए पूर्ण नहीं होता है। अच्छा, आज तक आपने इतनी सारी सिद्धियां की, आपने बताया डाकनी की सिद्धि आपने की, और भी बहुत सारी सिद्धियों का आपने जिक्र किया। ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जो आपके साथ हमेशा रहती हैं? जैसे मुझे ये पता नहीं, हो सकता है सारी की सारी रहती हूँ, क्या ये सभी सिद्धियां आपके साथ हमेशा, जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ सामने बैठे, क्या ये सब आपके आसपास? बिल्कुल अवश्य ही। जहां तक देखा जाए कि एक अघोरी जब चलता है तो पूर्ण रूप से अपने साथ में एक शमशान लेके चलता है। अच्छा। बिल्कुल अवश्य ही। देखिए, सौम्भ जहां रहना चाहिए वहां सौम्भ होता है जी। जहां उग्र होना चाहिए वहां उग्र होता है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि अभी आप मेरे सामने मुस्कुरा कर बैठे हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर यही उग्रता दिखानी हो तो फिर वो शायद रूप में देख ना पाऊं। बिल्कुल अवश्य ही। देखिए, जहां तक देखा जाए कि सबको हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। बिल्कुल। अगर वो भाई क्रोधित या नेत्र लाल दिखे तो उसमें क्या आ जाता है, विध्वंस। लेकिन ये चीज भी मानी जाती है कि देखो, विध्वंस से भी ज्यादा है प्रेम। प्रेम से आप कुछ भी चीज जीत सकते हो। बिल्कुल। मन, किसी को भी जीतना हो उसको भी बड़े से बड़ा आप कार्य पल भर में करा सकते हो। जो आप क्रोधित रूप से नहीं करा सकते हो वो प्रेम से आप करा सकते हो। और जहां तक देखा जाए कि पूर्ण रूप में हमारी भगवती हमारे साथ रहती है। कि देखो, एक बालक अकेला जा रहा है तो माँ तो उसके साथ में जाएगी। बिल्कुल। जब कोई साथ नहीं देता तो मैं तो उसको ही समक्ष मानता हूँ, एक गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ, एक हमारे भगवती का आशीर्वाद हुआ। अच्छा, जिस वक्त साधना करते हैं उस वक्त ये सारी चीजें दिखती हैं, ये आपके साथ होती हैं, आपसे बात करती हैं। क्या साधना पूरी कर लेने के बाद, जब आप शमशान में नहीं होते, जब आप साधना के दौर पे नहीं होते, क्या ये तब भी आपसे बात करती हैं? क्या तब भी आपको महसूस होती है? बिल्कुल अवश्य ही। ये बताइए, रात्रि में आप कितने बजे भोजन कर लेते हो? 8-9 बजे के आसपास। हमारा रात्रि में 12-1 बजे भोजन होता है। कभी 2 भी बज जाते हैं। क्यों? कभी 3 भी बज जाते हैं। अच्छा, बहुत सही सवाल मेरे मन में आ गया। एक आम इंसान की जिंदगी सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे शुरू हो रही है। उसका एक रूटीन है कि सुबह ब्रेकफास्ट करना है, ऑफिस जाना है, फिर आके के काम करने हैं और रात में सो जाना है। एक अघोरी की, एक तांत्रिक की दिनचर्या क्या होती है? सुबह उठ के क्या करता है और रात में सोते सोते क्या करता है? देखिए, आपकी दिनचर्या सुबह 5-6 बजे से होती है जी, और हमारी दिनचर्या शाम को 7 से 6 बजे पे होती है। अच्छा, अर्थात उल्टा है। उल्टा रहता है, आपकी सुबह शाम को हो रही है। तो हम पूरी रात भर जागते हैं और सुबह 6 या 7 बजे तक हम सोते हैं। पूरी रात जागकर करते क्या? मंत्र जाप। अच्छा, साधनाएं रोजाना? पर डे यही होता है, शमशान में ही बैठे रहते हैं। अब भाई देखो, जिसका जो गढ़ है वहां तो वो ना निवास करेगा ही जी। अब मान के चलिए, आप हो, आप सुंदर से घर में रह रहे हो जी, और आपको बियावान जंगल में या शमशान में जाके बिठा दिया जाएगा, आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा। मैं तो सुनकर डर रहा हूँ। अब भाई यही चीज हमारी है जी, कि अगर हमें सुंदर से या साफ सुथरे घर में बिठा दोगे तो अजीब लगेगा। अजीब लगेगा। अब भाई जिसमें देखो, ये लाइटें जल रही हैं अभी जी, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना।
मेरे को जितना अंधेरा है उतना मेरे को अच्छा लगेगा। मतलब इंसान की जिंदगी में जो कुछ है उसका हाँ, बिल्कुल उल्टा घोरी और तांत्रिकों की बिल्कुल जिंदगी में। बिल्कुल अवश्य ही। आपको चहल पहल अच्छी लगती है, हमें चहल हम्म पहल अच्छी नहीं लगती है। हाँ, लेकिन इतना है कि समय आने पे वो भी सहन करनी पड़ती है। संसार में रहना है। बिल्कुल अवश्य ही। बिल्कुल। देखिए, समय समय का हर चीज बलिहारी होती है। जी। समय से कोई जीत नहीं सकता है। जो आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में गणित होगा, एक पिन लगा देते हैं कि भाई ये डैश कर देते हैं कि हाँ ये चीज है जी। तो उसी प्रकार जीवन में जो लिखा होता है उसको कोई बदल नहीं सकता है। या तो वो आपकी साधना बदल सकती है, जितनी आपने पूजा पाठ किया है, या तो वो बदल सकता है, या तो कुछ चीजें आपके जिंदगी में, एक इंसान होता है, एक व्यक्ति होता है, वो आपकी लाइफ को पूरा चेंज करके रख देता है, जिससे आपकी जिंदगी में पूर्ण रूप से खुशी आती है। या तो वो चेंज कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति हमारी जिंदगी में कोई होता नहीं है। अच्छा, भूत भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल है, और कहते हैं कि साधनाओं से, जैसे आपने भी कहा कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों पर कमांड किया जा सकता है। बहुत सारे लोग भूतकाल देख सकते हैं, जो कर्णपिशाचिनी का आपने जिक्र किया। डाकनी की शायद आपने साधना कही थी कि जिससे समय चक्र के आगे यानी कि भविष्य भी देखा जा सकता है, अगर मैं सही हूं। आपको भविष्य में कुछ ऐसा नजर आता है जो आप अभी नियमों को रखते हुए बता सकते हैं? देखिए, जो गुप्त है जी, उसे गुप्त रहने दीजिए। अच्छा। आप जितना आगे बोलोगे उतना ही व्यक्ति परेशान होगा। अगर मान के चलिए, सुनिए, अगर व्यक्ति से कहा जाए कि तेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, जी, तेरे को हार्ट अटैक आने वाला है और तू 5 दिन में या 10 दिन में मर जाएगा, जो व्यक्ति 10 दिन में मरने वाला होगा वो पल भर में मर जाएगा, डर से मर जाएगा। बिल्कुल। कहते हैं कि सांप के काटने से आदमी नहीं मरता, और सांप के काटने की खबर सुन के मर जाता है। बिल्कुल अवश्य। क्यों? उसका जो जहर रहता है, जहर पॉजिटिव में होता भी नहीं है, तो वो घबराहट इतनी ज्यादा, ब्लड प्रेशर उसका इतना हाई हो जाता है कि वो दिल के दौरे से या ब्रेन हेमरेज से मर जाता है। बिल्कुल। देखिए, जो समय चक्री गति है, अगर जो व्यक्ति, देखो, मनुष्य योनि में हो, मनुष्य योनि में अगर आप आगे जा रहे हो तो वो कभी अच्छा नहीं होता है, ना आपके लिए होता है और ना किसी दूसरे के लिए होता है। कहते हैं, होए वही जो राम रचि राखा और तरत बढ़ावे शाखा। तुम कितनी भी शाखा बढ़ा लो, जहां फल लगना होगा वहां फल लगेगा, और फल खट्टा हुआ तो वो तुम्हारे काम का नहीं। इसलिए कहते हैं, होए वही जो राम रचि राखा। तो आप ये कहते हो कि और इंसान तरत बढ़ावे शाखा। आपके पास भी बहुत लोग आते होंगे कि महाराज जी हमारे भविष्य में क्या होगा, या हमारा क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो भविष्य नहीं जानना चाहिए, ना ही पूछना चाहिए किसी को। देखिए, भविष्य जान के क्या मिल जाएगा आपको? भविष्य जानकर कोई भविष्य को बदल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकता। लेकिन मैंने आपसे एक चीज कहा है कि ऋषि मारकंडे थे जी, ऋषि मारकंडे थे, उनसे कह दिया था 14 साल या 13 साल की उम्र में मृत्यु हो जाए जी। तो उनके पिताजी ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनि ने उनने कहा कि बेटा तुम्हें सिर्फ एक ही बचा सकता है, वो है भोलेनाथ। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, बेलपत्री समर्पित करो, जल समर्पित करो। तो महामृत्युंजय मंत्र में इतनी क्षमता है कि वो मृत्यु को भी पलट सकती है। जब महादेव ने जाप की जो संख्या थी जी, तो जाप की संख्या महादेव ने घटा दी थी कि मेरा बालक बच जाए। और जब यमराज ने यम पास फेंका अपना जी, तो ऋषि मारकंडे तो लपटे लपटे स्वयं महादेव की पिंडी भी आ गई साथ में। जहां वो पिंडी खींचने लगी, स्वयं महाकाल अर्थात वीरभद्र प्रकट हो गए त्रिशूल लेके। जहां अर्थात ऐसा कभी जीवन में हुआ नहीं कि यमराज का यम पास जला हुआ हो, उसे कोई नष्ट नहीं करने वाला था व्यक्ति, लेकिन किसने नष्ट किया? वीरभद्र अर्थात महाकाल ने। कहते नहीं, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये हेडलाइन लिखी हुई है
महाकाल मंदिर में। हाँ जी। मैंने वहां पढ़ी थी, हम्म। तो मेरे को अच्छी लगी थी, मैंने कहा बहुत अच्छा, बढ़िया है। तो भाई देखो, जो जिन उनकी शरण में जाता है जी। तो कभी भी उसको कष्ट नहीं पहुंचता है। अपने इष्ट पे भरोसा रखो, और जिसने तुम्हें जन्म दिया उस पे विश्वास रखो, उसका सम्मान करो। अब भाई तुम, दो मूर्तियां तुम्हारे घर में हैं, जिसको स्वयं गजानन ने भी नतमस्तक हुए हैं जी। परिक्रमा लगाई है, उनको सारे ब्रह्मांड समझा हुआ है जी। अब भाई उसी मूर्तियों को तुम वृद्ध आश्रम भेज देते हो, अर्थात अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेज देते हो, इतना अपमानित करते हो कि वो अपमान सहन नहीं कर पाते हैं। वो कोई माता पिता तो ऐसे होते हैं खुद ही चले जाते हैं। तुम पूज रहे हो वीर बजरंगी को, कहीं काली को, और फिर बाद में कह रहे हो हम कष्ट भोग रहे हैं। आज तुम अपना जैसा कर रहे हो, तुम्हारे बालक भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। तो ये कलयुग की नीति है ना भाई। जहां तक देखा जाए कि पूर्ण रूप से देखो, भविष्य जो तुम्हारे जीवन में है वो होके रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है, पलट नहीं सकता है। देखिए ऐसा भी है, कोई जिद करने लगता है तो हम उसका फास्ट भी बताते हैं। अच्छा। लेकिन ये चीज सही नहीं होती है। आप जितना सोचेंगे कि भाई ये चीज हम जाने पहचाने क्या है कैसा है, तो ये चीजें सही नहीं होती है। समय चक्र गति से आगे मत जाओ। अच्छा, किसी भी अघोरी, किसी भी तांत्रिक का अंत कैसा होता है? कहते हैं कि अंत अच्छा नहीं होता। देखिए, जो अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, उसका अंत अच्छा होता है। जो अपने शिव और शक्ति में लीन होता है, उसका अंत बहुत अच्छा होता है, अर्थात वो शिव में लीन होता है। बिल्कुल। जो एक तांत्रिक या अघोरी रहता है जी, जो तांत्रिक रहता है वो क्षेत्रपाल बनता है बाद में जाकर। नगर की रक्षा करता है वो अगले जन्म में। बिल्कुल, अवश्य ही। अच्छा। उसको क्षेत्रपाल का रूप दे दिया जाता है। कहते नहीं, अगर किसी के कोई भी पूजन होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले क्षेत्रपाल का ही आह्वान आपको करना होता है। अर्थात क्षेत्रपाल अर्थात जो नगर रक्षक रहता है, उसकी अनुमति आपको लेनी होती है। यज्ञ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शुभ कार्य कर रहे हो, या तांत्रिक क्रिया भी करने जा रहे हो, तो पहले सबसे पहले क्षेत्रपाल का आपको आह्वान करना होता है। छाम छेम छूम छेम क्षेत्रपालाय नमः कहते हैं, तो क्षेत्रपाल का आपको आह्वान करना होता है। जो अघोरी रहता है जी, जो अच्छे अघोरी रहते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी का नाश नहीं कर रहे हैं, किसी से मतभेद नहीं रख रहे हैं, और पूर्ण रूप से अपने शिव और शक्ति के साधना में लीन है जी, वो शिव में जाके समावेत होता है, अर्थात महादेव में जाके लीन हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। बिल्कुल, अवश्य ही। अगर देखो, पहली बात तो जहां तक देखा जाए किसी को मोक्ष मिलता ही नहीं है, मोक्ष प्राप्त होता ही नहीं है, क्योंकि जीवन मरण के द्वंद में व्यक्ति इतना झूल रहा है। अगर किसी ने आपसे इतना बोल दिया है कि भाई एक शब्द बोल दिया, तो भाई उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और आपकी जो जीवन पूंजी है जी, जीवन पूंजी है जी, उसके नाश के लिए आप लुटाने के लिए समर्थ हो जाते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा कर दिया है, मेरे साथ ऐसा हो गया है, इसने मेरे को गाली दी, एक कुल मिला के मतभेद पूर्ण रूप से उग्र हो जाते हैं व्यक्ति के, भाई अब तेरा मैं नाश करूंगा, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। एक तो इस प्रकार आदमी परेशान हो जाता है, कुछ अपने बच्चों के मारे परेशान हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति खान पान से ही परेशान रहते हैं, कोई शरीर से स्वस्थ नहीं रहता है। कहाँ किसको मोक्ष मिल रहा है बताओ? सही बात है। कोई अपने बेटे बच्चे में लगे हैं, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। बच्चे आपके बारे में 2% नहीं सोच रहे और आप बच्चों के बारे में सोच रहे हो। देखिए, जो मेरी नजर में है, जो गुरु के प्रति समर्पित रहता है जी,
अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहता है, जो गुरु का कभी भी अपमान नहीं करता है, और जो हमेशा मान के चलिए अपने काम कार्य करते करते भी शिव या शक्ति का नाम ले रहा है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। मेरी भाषा में मोक्ष का ये है, क्योंकि देखिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है, उनसे बढ़ के उपाधि है जी। पहला गुरु तो आपकी माँ हो जाती है, और जो द्वितीय गुरु रहता है जो आपको ज्ञान देता है, एक वो हो जाता है, चाहे वो तंत्र का हो, चाहे आपका कॉलेज का हो, चाहे स्कूल का हो। बिल्कुल, गुरु तो गुरु होता गुरु है। तो गुरु है। तो उसी को माना जाता है कि आप कितना उसको अब मान के चलिए एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है जी, और कोई उसे सिखा रहा है, उसकी वो बात नहीं मान रहा है गुरु की अपनी, तो क्या होगा? नाश तो होगा ही ना, पूरा करियर नाश हो जाएगा उसका, पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। देखो उसी प्रकार है कि गुरु का अपना सम्मान करो, हर चीज आपको प्राप्त होगी। अच्छा, कुछ सवाल मेरे पास ऐसे हैं जो मैं चाहूंगा कि छोटा छोटा जवाब हम उसका कवर करें। बिल्कुल। जैसे कि सबसे ताकतवर मंत्र आप कौन सा मानते हैं? देखिए पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय सबसे ताकतवर मंत्र। बिल्कुल, अवश्य ही। सबसे कठिन साधना कौन सी है? सबसे कठिन साधना है शमशान काली की। अच्छा, दुनिया में कहते हैं चमत्कार को नमस्कार करते हैं, चमत्कार असली में होते हैं या ये घटनाएं हैं जो हमें चमत्कार लगती है? देखिए चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार करने वाले अभी व्यक्ति नहीं बचे हुए। आप गुफाओं में, पहाड़ों में या साधना करना ज्यादा पसंद करेंगे या शमशान में? देखिए जो पूर्ण रूप से भगवती नियति बनाती है, जैसी साधना होती है वैसा भेष होता है, जब वैसी ही जगह होती है। कभी साधना आपको नांग्र होके भी करनी होती है, कभी आपको साधना वस्त्र धारण करके भी करनी होती है। जहां शमशान की साधना होगी वहां शमशान की साधना होगी, और जहां गुफा में बैठ के एकांत में होगी, बियावान जंगल में होगी, तो वहां उसका होगा। अच्छा, आपने कहा कि जो अघोरी असली में अघोरी है, जैसे आप अपने बारे में कह रहे हैं हमेशा सौम्य रहो, आखिरी बार कब का याद है कि आप रोए हो? देखिए जहां तक देखा जाए कि पूर्ण रूप से 15 से 16 साल हो गए हैं, तब रोया था। अभी तो कुछ, उसके बाद से कुछ रोना नहीं आया? कोई पता नहीं है कब रोया मैं। अच्छा, आपको आपकी जिंदगी के अंदर अघोरी बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या नजर आता है? शिव को प्राप्त करना, शक्ति को प्राप्त करना। दुनिया का सबसे बड़ा वो डर जो आज भी आपको लगता है, कोई है? बस यही कि जो बीता हुआ कल है वो कभी वापस ना आए। और बीता हुआ कल ऐसा क्या है? जहां तक देखा जाए कि जो बीती हुई मेरी फैमिली, जब परिवार आपने छोड़ा, जो परिवार है, जो आपने मुझे बताया था कि 8 साल की उम्र में आप घर से निकल गए थे। बिल्कुल, अवश्य ही। और जहां तक देखा जाए कि एक डर ये भी है कि जहां तक भगवती का पूर्ण रूप से स्मरण किया है, बस उससे दूर ना हो, ये डर है मेरा। अब तक के जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या मिली? किसी पे विश्वास ना करना। बड़े धोखे खाए हैं? बिल्कुल, अवश्य ही। मेरे शिष्य ही ने मेरे को दिया है। मैंने अभी तक जितना जिसके लिए किया है, उस व्यक्ति ने मेरे को उतना ही दुगना लौटा के दिया है, उतना दुगना धोखा लौटा के दिया है। अगला जन्म मिलना हो तो कौन सा जन्म चाहेंगे? यही वाला, अघोरी का ही? बिल्कुल, अवश्य ही। फिर अघोरी बनना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, आखिर में मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जो भी आप सलाह देना चाहें या आप जो कहना चाहें। देखिए मैं तो इतनी सलाह दूंगा कि जितना देखा जाए जो तामसिक साधनाएं हैं जी, उनको ना करें, और जितना है भगवती में, महादेव में या नारायण में जी अपना मन लगाएं, उतना उत्तम रहेगा। अगर अपना काम करते करते भी आपने नारायण नारायण या शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय आपने जाप कर लिया जी, तो आपका जीवन धन्य है।
पूर्ण रूप से वैभव लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी, अष्ट लक्ष्मियों का वास रहेगा। और किसी से ज्यादातर मतभेद ना रखें। जितना आप मतभेद रखोगे उतना व्यक्ति को आपसे ईर्ष्या होगी, आपका संघार चालू हो जाएगा। जलन की भावना ना रखो, जितना है उतने ही में खुश रहो। ज्यादा की आकांक्षा रखोगे, जो आपके पास है वो भी आपके पास से चला जाएगा। इसलिए सबका सम्मान करो, प्रेम की भाषा बोलो, और प्रेम की भाषा आपको भी रिटर्न मिलेगी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आप आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिस पर हर कोई अपने मतलब की बात करता है, लेकिन जो जेनरिक बात करे, जो दुनिया के हिस्से की बात करे, सबके समझने की बात करे, और वो ज्ञानी भी हो, उससे बड़ी बात नहीं थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। और ये सावन का पहला दिन था, तो सावन के पहले दिन हमने अघोरियों की बात की, भगवान महादेव की बात की, महाकाल की बात की है, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। सो धन्यवाद। हर हर महादेव। महादेव। जय मां। जय महादेव।